15 मिनट की लाइन लगाने के बाद बड़ी जद्दोजहद के बाद फिर पेट्रोल मिला। यानी 15 मिनट मेरे यहाँ पे बर्बाद हो गए और 30 मिनट मैंने यहाँ पे स्टॉप लिया। ये पेट्रोल पंप में पानी नहीं था, बाथरूम में एक कतरा भी पानी नहीं था। बहुत बुरी हालत थी और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। यहाँ से नागपुर हाईवे तक का सफ़र अभी 3.5 घंटे का बाकी है और इस वक्त 1:45 बजे हैं। मैं हूँ शाहिद मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से लखनऊ। ये है समृद्धि महामार्ग जो कि मैंने घोटी से पकड़ा है। इगतपुरी के बाद जो घोटी गांव है वहाँ से इंटरचेंज से मैंने इस हाईवे को पकड़ा है और ये नागपुर के इंटरचेंज तक, घोटी से नागपुर के इंटरचेंज तक टोटल 620 किलोमीटर का हाईवे है, जिसमें से अभी 3.5 घंटे का सफ़र और बाकी है। ये तो गूगल का कहना है, लेकिन मैं इसको कम कर सकता हूँ। घर से निकलकर यहाँ तक का जो मेरा सफ़र था वो था 443 किलोमीटर का। 1 बजे मैं यहाँ पहुँचा था और घर से निकला था सुबह 6 बजे। यानी 443 किलोमीटर का सफ़र मैंने तय किया है स्टॉप लेते हुए, तकरीबन 6-6-12 और 7 घंटे में, जिसमें स्टॉप और ब्रेक इंक्लूड हैं। और गूगल ने भी मुझे 7 घंटा दिया था और 7 घंटे में मैं यहाँ पे पहुँच गया, जिसमें 2 ब्रेक शामिल हैं। एक तो सुबह नाश्ते का और एक पीछे वाले पेट्रोल पंप में। और इस ब्रेक को मैंने जोड़ा नहीं है। अब यहाँ से फिर सफ़र शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से नागपुर 309 किलोमीटर है और होम से नागपुर इंटरचेंज तक का जो किलोमीटर है वो है 754 किलोमीटर। और होम से घोटी इंटरचेंज तक का जो सफ़र था वो था 153 किलोमीटर। 153 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फिर मैंने घोटी वाला इंटरचेंज पकड़कर इस हाईवे में मैं दाखिल हुआ था। सुबह 9:55 पर मैंने इस हाईवे को पकड़ा था घोटी इंटरचेंज से। और 1 बजे मैं पेट्रोल पंप पहुंच गया था, जहां से अभी निकला हूं। यानी इस हाईवे को मैं 3 घंटा पूरा यूज़ किया हूँ। 3 घंटा 5 मिनट। बहुत परेशान करते हैं मोटरसाइकिल वाले। और 3 घंटे, गूगल का कहना है 3.5 घंटा, लेकिन 3 घंटे में मैं क्रॉस कर जाऊँगा। 3 घंटे का सफ़र अभी इस हाईवे का बाकी है। 620 किलोमीटर 6 घंटे में कोई भी क्रॉस कर सकता है इसको। और मैं तो ब्रेक लेते हुए क्रॉस कर रहा हूँ। इससे भी कम हो सकता है सफ़र। 600 किलोमीटर का सफ़र बड़े आराम से नॉन स्टॉप इसको मैं 4 घंटे में पार कर सकता हूँ। 4 घंटा बहुत है। 4 घंटे में 600 किलोमीटर नॉन स्टॉप। 120 की स्पीड दिया है और 100 से 120 तक गाड़ी रहती है, तो 100 भी पकड़ लो तो आराम से क्रॉस हो जाएगा 4 घंटे में। आगे 11वें नंबर का इंटरचेंज आने वाला है, जहां से लेफ़्ट साइड से बाहर निकलना होगा। और लेफ़्ट साइड से बाहर निकलने के बाद खामगांव पहुंच जाएंगे। लेकिन वो 77 किलोमीटर के आगे है, लेकिन यहीं से निकलना पड़ेगा खामगांव के लिए। और महकर भी यहीं मिलेगा।
यहाँ से बाहर निकलकर महिकर मिल जाएगा। महिकर और खामगांव के लिए लेफ़्ट साइड में एग्ज़िट दिया है। और जिस पेट्रोल पंप पर मैं रुका था, अभी निकला हूँ वहाँ से, वो गुम गांव में है। गुम गांव नागपुर यहाँ से 302 किलोमीटर अभी बाकी है। पेट्रोल पंप से नागपुर 309 किलोमीटर था। अमरावती 185 किलोमीटर है यहाँ से, नागपुर 309 किलोमीटर और अकोला 95 किलोमीटर है। महिका 10 किलोमीटर। वाशिम 68 किलोमीटर है, 68 किलोमीटर। पेट्रोल पंप से 1:45 पर मैं निकला था और वहाँ से गूगल का कहना था कि 3 घंटा 37 मिनट और लगेगा नागपुर इंटरचेंज तक पहुँचने तक। नीचे से दिख बनाया है। लेकिन मैं 3 घंटे में इस हाईवे को क्रॉस करूँगा, जिसमें से मैं आधे घंटे का ब्रेक भी लूँगा खाने के लिए। 10वें नंबर का इंटरचेंज आने वाला है और 10वें नंबर के इंटरचेंज से एग्जिट करके आप जा सकते हैं मालेगांव, वाशिम और अकोला, क्योंकि लेफ़्ट साइड का तीर का निशान दिया हुआ है। अगर सीधा निशान होता तो ये होता कि 75 किलोमीटर तक हमें सीधा चलना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे 10 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलना पड़ेगा एग्जिट्स मार के। वहाँ से अकोला, यहाँ से अकोला 75 किलोमीटर है और वाशिम 46 किलोमीटर है, लेकिन मालेगांव भी यहीं से जा सकते हैं। उसका कोई किलोमीटर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अमरावती यहाँ से 165 किलोमीटर सीधा है और नागपुर 282 किलोमीटर बचा है सीधा, 282 किलोमीटर। इस वक्त दोपहर के 2:20 हुए हैं, 2:20। पेट्रोल पंप से निकलकर यहाँ तक 35 मिनट हो चुके हैं। अब आएगा 10वें नंबर का इंटरचेंज। वाशिम के लिए यहाँ से निकल सकते हैं, 29 किलोमीटर के बाद वाशिम मिलेगा। अकोला 58 किलोमीटर के बाद मिलेगा यहाँ से निकलने के बाद। अमरावती सीधा है 148 किलोमीटर, 148 किलोमीटर। नागपुर 265 किलोमीटर बचा है और टाइम हुआ है 2:25। 1 किलोमीटर के बाद 10वां इंटरचेंज आने वाला है। यहीं पे है करीब में। ये रहा 10वें नंबर का इंटरचेंज। निकलने वाले तो एग्जिट कह सकते हैं यहाँ से, लेकिन इंटरचेंज का सामना तो करना पड़ेगा। जरा भी छाँव नहीं है कहीं पे। पेड़ ही नहीं है तो शाम को। रोड देखो कैसे चली गई ऊपर को। अब आएगा 9 नंबर का इंटरचेंज। शेलू बाजार के लिए 9 नंबर के इंटरचेंज से बाहर निकलना होगा। वनोजा यहाँ से 27 किलोमीटर के बाद मिलेगा। कारंजा 61 किलोमीटर के बाद है। अमरावती 143 किलोमीटर है। नागपुर 260 किलोमीटर है।
9 नंबर का एग्ज़िट पॉइंट आने वाला है या इंटरचेंज शैलो बाज़ार के लिए। और वनौजा यहाँ से 17 किलोमीटर के बाद है। कारंजा यहाँ से 51 किलोमीटर के बाद मिलेगा। अमरावती 133 किलोमीटर है। नागपुर 250 किलोमीटर है। गूगल मैप में स्पीड तो बताता है, लेकिन इस वक्त स्पीड लिमिट भी बता रहा है, यानी गाड़ियों की कितनी स्पीड है ये तो बताता ही है, लेकिन कभी कभी रोड की स्पीड लिमिट बताने लगता है। और इस वक्त गूगल इस रोड की स्पीड लिमिट भी शो कर रहा है। गूगल मैप 120 की स्पीड लिमिट बता रहा है। वनौजा 7 किलोमीटर बचा है यहाँ से। कारंजा 39 किलोमीटर है और नागपुर 239 किलोमीटर बचा है। नवा एग्जिट पॉइंट 2 किलोमीटर के बाद है। अकोला और शैलू बाज़ार के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे। 1 किलोमीटर बचा है यहाँ से। नौ नंबर का एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं अकोला जाने के लिए। कारंजा यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद मिलेगा।
8वां इंटरचेंज आगे है। मुर्तज़ापुर 51 किलोमीटर के बाद है। हालांकि ये मुर्तज़ापुर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुर्तज़ापुर लिखा हुआ है। नागपुर 230 किलोमीटर बचा है। कारंजा 20 किलोमीटर, मुर्तज़ापुर 41 किलोमीटर और नागपुर यहाँ से 220 किलोमीटर है। अच्छा, मुर्तज़ापुर महाराष्ट्र में है, इसलिए अभी भी ये मुर्तज़ापुर है, लेकिन अगर यूपी में होता तो ये मूर्तिपुर हो जाता। मुर्तज़ापुर का नाम बदल के मूर्तिपुर नाम रख दिया जाता। दो किलोमीटर के बाद 8वां इंटरचेंज आने वाला है कारंजा के लिए। आठवां एग्जिट पॉइंट ये रहा। शाम को 3 बजने वाले हैं और भूख बहुत ज़ोर से लगी है। सामने एक ब्रिज नज़र आ रहा है, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वहीं पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके कुछ खा लेता हूँ जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ यहाँ पर। मैं तो पहले से खावा तो पापा भी लग गई। दानिश कह रहे हैं मैं तो पहले ही से खा रहा हूँ। दानिश को गाड़ी में दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है।
तिरंगा चिकन टिक्का और 2 टाइप की लेग पीस तंदूरी और चिकन सीख कबाब और साथ में कुछ पुलाव भी है। इस तरह की खुली फिज़ा में पहली बार खा रहा हूँ। बड़े हाईवे पर बोनट के ऊपर खाना रख के बड़ा अच्छा लग रहा है। गाड़ियाँ निकलती हैं, तेज़ी से गुजर जाती हैं। हम लोग कांच बंद करके गाड़ी चलाते हैं तो पता नहीं चलता कि इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, लेकिन यहाँ पे खड़े होने के बाद पता चल रहा है कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चलती है यहाँ पर। अगर पेट्रोल पंप पर कोई छत का साया मिला होता तो वहीं पे खाना खा लेते, लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धूप थी, दोपहर का टाइम और बहुत ज़्यादा धूप। यहाँ पर ब्रिज के नीचे खाने में अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है बिल्कुल, और ब्रिज के नीचे की छाँव ज़बरदस्त। इस हाईवे पर कहीं भी अगर खाने पीने के लिए रुकना हो तो पार्किंग लाइट गाड़ी की ज़रूर जला के रखें। देखो खाना लेकर चला था मैं। ये चिकन टिक्का है, तिरंगा, सीख कबाब, चिकन तंगड़ी, एक 120 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, धुआंधार आवाज आ रही है। कब गाड़ी निकल जाती है पता नहीं चलता। यहाँ से नागपुर 200 किलोमीटर बचा है। 200 किलोमीटर 2 घंटा। इस पूरे हाईवे में खाना नहीं मिलता 600 किलोमीटर तक। खाना नहीं मिलता तो क्या हुआ? आदमी भूखा नहीं रह सकता। इडली, वड़ा, सांभर, डोसा, भजिया सब कुछ मिल जाती है। पेट्रोल पंप में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। ये ब्रिज है, इसी के नीचे खड़ा हूँ छाँव में, क्योंकि इस हाईवे में छाँव भी नहीं मिलती है कहीं पे। खराब हो गया है क्या? रखो, मैं खाऊंगा। बहुत जोर भूख लगी है।